आप लोग को हम एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट दे देना चाहते हैं कि सर्वे जो है सो बिहार में तो चालू है और बहुत जगह जो है सो आप अभी देख रहे होंगे कि बाढ़ आ गया है, बहुत सारे गांव दह गए हैं बाढ़ में। तो ये सब को देखते हुए जो है सो सर्वे का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा जो है सो विस्तार कर दिया गया है और ये भी कह दिया गया है कि आप लोगों के पास भरपूर समय है कि आप लोग जो है सो अपना जमीन का पेपर जो है सो निकाल लीजिए। भरपूर टाइम दिया गया है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दिया गया है। अब बताइए जो गांव दह गया है तो वहां लोग जो है सो बाढ़ में जो है सो पेपर खोजने जाएंगे कि अपना जान बचाएंगे। तो ये सब को देखते हुए टाइम बढ़ गया है। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट बात और हम बता देना चाहते हैं कि लोग जो है सो अभी भी फॉर्म जो है सो बहुत कम जो है सो भर रहे हैं, बहुत कम आवेदन हो रहा है, बहुत कम। अगर मान लीजिए इसी में अगर टाइम फिक्स रहता तो बहुत फास्ट आवेदन होता, बहुत सारे लोग जो है सो अपना आवेदन कर देते। लेकिन अभी भी देखिएगा तो अगर एक मौजा में अगर 600-700 रैयत है तो महज 80 गो 90 गो 100 रैयत ही आवेदन किए हैं। हर जगह का यही जो है सो डाटा आया है। तो इसलिए दोस्तों हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, आप लोगों के पास अगर पेपर नहीं है तो पेपर नहीं है तो इसके लिए आप घबराइए नहीं। आप जो ज़मीन जोत आबाद कर रहे हैं, जो ज़मीन आप कब्जा दखल में रखे हुए हैं, उसका विवरण जो है सो विवरण में महज आपको देना है खाता नंबर, प्लॉट नंबर और उसके बाद रकबा डिसमिल भी नहीं देना है। ये जानकारी सिर्फ आपको सरकार को देना है कि हम जो है ये ज़मीन कब्जा दखल में किए हुए हैं और यह ज़मीन मेरे अंदर में है, यह मुझे ज़मीन अमुक अमुक जो है सो दस्तावेज के द्वारा प्राप्त है। ये सब जानकारी आप दे दीजिए और बाद में अपना पेपर खोजने में जो है सो लग जाइए। क्योंकि समस्या जो है सो सरकार भी यह जान चुकी है कि आवेदन कम होने के कारण जो है सो जमीन जायदाद के कागजात जो है सो हर व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोग जो है सो आवेदन करने में जो है सो थोड़ा स्लो हो गए हैं। तो ये सब कंडीशन को देखते हुए बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां का पुराना से पुराना रिकॉर्ड भी जो है सो ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है और बहुत जिले ऐसे भी है जहां जो है सो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, ऑनलाइन भी पुराना कागजात उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन वहां का भी जो है सो बहुत जल्द जो है सो जो जिला बचा हुआ है जिसका पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हुआ है वहां भी जो है सो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात एक और जान लीजिए आप लोग, जो अगर आप अभिलेखागार जाते हैं तो वहाँ जो है सो अगर खतियान निकालने जाते हैं तो बहुत सारे अभिलेखागार में यह कह दिया जाता है कि जो है सो फट गया है, नष्ट हो गया, उपलब्ध नहीं है। अब देखिए हम लोग जब जाते हैं तो ये तो बोल देता है जो उपलब्ध नहीं है, फट गया है, पैसा भी खर्च हो जाता है, टाइम भी हमारा खर्च हो जाता है और व्यर्थ में पूरा दिन जो है सो हम लोग बिता देते हैं और लास्ट में मायूस होकर घर लौट जाते हैं। अब सोचते हैं हमको पेपर कैसे मिलेगा। तो देखिए ये सब भी सरकार भले भांति समझते हैं कि पेपरवा जो है सो लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत लोग परेशान हैं। तो इसके लिए एक नया जो है सो तौर तरीका निकला है। वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप करके चल जाइएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा कि हम क्या बताए हैं। तो देखिए ये सब समस्या जो है सो सरकार जान चुकी है, उनको जो है सो ये समस्या से लोग जो है सो अवगत करा चुके हैं। इसके लिए एक नया उपाय निकला है और बहुत जगह के हम जो है सो डीएम साहब का इंटरव्यू भी सुने हैं। तो वो उन्होंने मीडिया के साथ जो बात शेयर की है उसमें वह कहे हैं, डायरेक्ट में कहे हैं कि देखिए अगर जो रैयत के पास मान लीजिए कोई कारणवश पेपर नहीं मिल रहा, ज़मीन बहुत दिनों से उनके कब्जे दखल में है और पेपर नहीं है, तो इसके लिए उनको घबराना नहीं है। क्योंकि हमारे जो टीम होंगे सर्वे का वह जो है सो सर्वे जो करेंगे सो कई रूल नियम को देखते हुए करेंगे। इसके लिए पहला रूल उन्होंने जो बताया है सो बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। इसमें जो है सो हर रैयत को जो है सो फायदा होगा। जिनके पास कागज़ कोई कारणवश जो है सो नष्ट उष्ट हो गया है, नहीं मिल रहा है या देयात गोतिया नहीं दे रहा है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वह जो जानकारी दिए थे तो उन्होंने बताया है कागजवा नहीं मिल रहा है, देयात गोतिया रख लिया है, तो उस कंडीशन में हम जो है सो उनका ज़मीन अगर कब्जे दखल में है, शांति प्रिय ढंग से कब्जे दखल में है, तो उनका भी सर्वे हम उनके नाम पर करेंगे। लेकिन उस समय जो हम आधार बनाएंगे वह आधार हम बनाएंगे जैसे एक कोई प्लॉट है उसमें चौहद्दी होता है 4 और चौहद्दी में जो है सो अलग अलग व्यक्ति का नाम होते हैं और अलग अलग व्यक्ति का जो है सो बगल उगल में जो है सो ज़मीन जायदाद होता है। जैसे मान लीजिए आप ही का अगर घर होगा कहीं बना हुआ तो वहाँ घर के बगल में भी किसी का न किसी का प्लॉट होगा, हर दिशा में होगा, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसी न किसी दिशा में जो है सो हर व्यक्ति का प्लॉट होता है।
तो उन सभी व्यक्ति के जो पास जमीन जायदाद के कागज होंगे, उनके कागजात के में अगर चौहद्दी के दिशा में अगर आपका नाम चिन्हित किया गया हो, आपका नाम दर्शाया गया हो कि अमुक व्यक्ति हमारे उत्तर दिशा में है या पश्चिम दिशा में है या पूर्व दिशा में है या दक्षिण दिशा में हो, इस तरह से जो है सो अगर दूसरे रैयत के दस्तावेज या कोई पेपर में अगर यह नाम जिक्र होता है तो दूसरे के दस्तावेज से यह भी पता चल जाता है कि उसका दस्तावेज कितना पुराना है, तो कितना पुराना है। और उस पुराने कागजात में अगर आपका नाम दर्शाया गया है दिशा में, तो इसका मतलब है कि आपने जो ज़मीन कब्जा दखल में रखे हुए हैं तो वह ज़मीन जो है सो आप उनके पास दस्तावेज में अगर नाम है तो उनसे पहले से ना आप जोत रहे हैं, या आपका घर बना हुआ है पहले से, तभी तो उनके पेपर में नाम है। क्योंकि अगला व्यक्ति जब कागज बनाया होगा तो जिस डेट में बनाया होगा तो आपका अगर नाम दिया होगा तो इसका मतलब है उनके कागज बनने से पहले से आप वहाँ जो है सो काबिज दाखिल है, तभी तो उसके पेपर में नाम गया है। तो वह जो है सो ठोस आधार मानते हुए अगर कागज आपका नहीं मिल पाया है, आपने बहुत प्रयास किया है और कागज नहीं मिल पाया है, तो दूसरे को कागज की चौहद्दी के दिशा में जो नाम जो दर्ज है आपका, उसको आधार मानते हुए कब्जा दखल का रिकॉर्ड देखते हुए जो है सो आपका ज़मीन का सर्वे जो है सो आपके नाम पर कर दिया जाएगा। ये जो है सो कई जगह के जो है सो हम इंटरव्यू सुने हैं, डीएम साहब के द्वारा यह बात बोला गया है, तो यह बात जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लास्ट में होगा जब आप पूरी तरह से थक जाइएगा तब। ऐसा नहीं है कि गए या लिए उठाया और दिया हो गया, ऐसा नहीं। जब आपके पास पेपर नहीं मिले, सर्वे लास्ट स्टेज में हो, तब जाकर जो है सो इस तरह का कदम जो है सो उठाया जा सकता है। यह जानकारी जैसे हमें प्राप्त हुई है हम आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन यह लास्ट स्टेज में, पहले नहीं। तो इसलिए अगर आप लोग को पेपर नहीं मिल रहा है तो पेपरवा खोजिए। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जब आप मेहनत करिएगा, जब आप भीड़ जाइएगा और लग जाइएगा कि नहीं हमारा कागज निकलना ही है, तो लेकिन एगो बात इसमें और है दोस्तों, हम स्पष्ट क्लियर कर देना चाहते हैं, कागजवा निकालने में पैसा खर्च होता है, वो सब जानता है। जहाँ 50 रुपया खर्च है ना, तहाँ पर 5000 रुपया खर्च होता है। अभी जो कागज़ खोजने वाले व्यक्ति हैं, खोज रहे हैं, मालामाल हो गए हैं सब, जो है सो अपना जेबी भरने के चक्कर में। भले किसान जो है सो ज़मीन भरना लगा के पैसा लाए, बेच के लाए, कर्ज लेके आए कागजवा खोजने के लिए, लेकिन कहीं से लेकर आए पैसा लेता है और पैसा लगता है। इसलिए शांति प्रिय ढंग से कागज ऊपर कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा, धड़फड़ाइएगा नहीं। जब धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा तो कम खर्च में भी आपको कागज निकल जाएगा। तो चलिए, यही जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये सब बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये सब परेशानी है क्या है नहीं है, कोई नहीं बताता है एक दूसरे को। इसलिए हम बता रहे हैं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने समझदारी से काम लीजिए और जल्दबाजी नहीं कीजिए। हर किसान को बहुत टाइम दिया गया है ज़मीन का अपना सर्वे कराने के लिए, इसलिए जो जल्दबाजी नहीं कीजिए, अपने अनुसार से काम कीजिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं।